ये सरजू अम्मा तो सचमुच गजब का गाना गाती है। अच्छा हुआ सरजू भाई मान गई छोटे सरकार। गाना सीखिएगा, हम बीड़ी पीना भी सिखला देंगे। आइए चलिए। गुप्ता, जमीन वाले केस की फाइल भेज दो। देखता हूं शायद कोई सूरत निकल आए। सुना? लीजिए बीड़ी शौक फरमाइए। जी अजी मेरे से क्या तकल्लुफ, बड़े बाजार में एक तांगे वाले के साथ बीड़ी पीने से तो अच्छा है कि आप मेरे साथ पिए। बेहुदा बदतमीज नालायक, क्या समझ रखा है आपने आप को? ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना खानदान की इज्जत का। मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं और साहबजादे हैं कि मुंह में बीड़ी डालकर टांगा हाँकते फिरते हैं। मुंह क्या देखता है, जा यहां से। अशोक इधर आ। क्या हुआ? तुम उसे लेकर कचहरी गए थे ना? जी, बीच में कुछ देर के लिए चौक पर उतर गया था। जानते हो वो कहां गया था? जी नहीं। मैं जानता हूं वो कहां गया था। कोई बात नहीं, उसका बंदोबस्त मैं कर लूंगा। क्या हुआ पिताजी? तुमने और अशोक ने उसे तबाह करने का बीड़ा उठा लिया बहू। उसके सर पर जिम्मेदारी डालो, जिम्मेदारी। गुप्ता कई दिनों से अपनी बेटी के बारे में मेरे पीछे पड़ा है। कल आलोक को वहां भेज दो, लड़की देखा है। सुनो सुनो भाभी, मेरी बात तो सुनो। देखो मैं कान पकड़ता हूँ, ना मैं बीड़ी पीऊंगा ना मैं टांगा चलाऊंगा। बस तुम गुप्ता जी की दामादी से बचा लो मुझे। ना बाबा, अब मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोलने वाली। अरे भाभी तुम। अच्छा आलोक, तुम कब बड़े होगे? भाभी जब तुम कहोगी तब मैं बड़ा हो जाऊंगा। बस तुम गुप्ता जी की बेटी से बचा लो मुझे। कल तो तुम्हें वहां जाना ही होगा। इश। भगवान की दया से बेटा कारोबार इतना बढ़ा लिया है कि जो मिल पहले बड़ी नजर आती थी अब छोटी नजर आने लगी है। इसीलिए तो कारोबार को बढ़ाने की सोच रहा हूं। बेटा परसों तुम्हारे पिताजी ने बहुत खूबसूरत आइडिया दिया। कहने लगे गुप्ता जी मेरी चेयरमैनी के जमाने में परमिट ले लो और स्टेशन से शहर तक गुप्ता बस सर्विस शुरू कर दो। बेटा अब ये अकेली जान मैं क्या क्या करूं। अरे सुनती हो, अरे आप ही चुको। अजी जरा तो सांस लीजिए ताकि ये बेचारा भी कुछ बोले। नमस्ते बेटा, चुनाव लड़े इसके पिता और लेक्चर झाड़ रहे हैं आप। बेटी जरा चाय ले आना। जी चाय की तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? बेटे हम बूढ़े बुढ़िया तो मान भी जाए लेकिन वो सुलक्षणा नहीं मानेगी। आओ बेटी। अजी मैंने कहा वो चंद्रिका प्रसाद ऑफिस में बैठे सूख रहे होंगे। चंद्रिका प्रसाद? चंद्रिका प्रसाद कौन? तुम जाकर तो देखो, याद आ जाएगा। ओ चंद्रिका प्रसाद। हाँ चंद्रिका प्रसाद। चंद्रिका प्रसाद है। बेटा तुम लोग चाय पियो, कहीं ये चंद्रिका प्रसाद से ना कह बैठे कि तुम कौन हो। हाँ मैं संभालती हूँ। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई चंद्रिका प्रसाद है ही नहीं। ये आपको मुझसे अकेले में बातें करने का मौका दिया गया है, लेकिन आप इस मौके से फायदा मत उठाइए क्योंकि मैं आपसे शादी करने वाली नहीं हूँ। क्यों भाई, मैंने कोई लतीफा तो नहीं सुनाया? नहीं नहीं, मैं आपकी बात पर नहीं हंस रहा हूँ। मैं तो इसलिए हंस रहा था कि मैं भी यही कहने वाला था। क्या? यही कि मैं भी आपसे शादी नहीं करना चाहता। क्यों? क्यों नहीं करना चाहते? क्या मैं कोई लंगड़ी लूली हूँ? मेरे पिता कोई फतू फकीर है? ठीक है मैं 2 एक बार फेल हो चुकी हूँ मगर मैं तो अभी तक फेल ही नहीं हूँ। जी मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। और मैं तो अभी शादी के बारे में सोच भी नहीं रहा। हाँ तो फिर मिलाइए हाथ। अच्छी सुनते हो, दोनों हाथ मिला रहे हैं। बातें क्या हो रही हैं? शर्म नहीं आती? बेटी और होने वाले दामाद की बातें सुनोगे? सुनिए, मैं इस जान पहचान का कुछ फायदा उठाऊं? फायदा कैसे? इस वक्त मेरा अपॉइंटमेंट था किशन के साथ। किशन? कौन किशन? ओफो, अभी तो बताया था ना। ओ हाँ, किशन है उसका नाम। हाँ हाँ। आपके आने से सब गड़बड़ हो गई। देखिए मुझे घुमाने के बहाने से यहाँ से निकाल कर ले जाइए ना प्लीज। हाँ वो तो बड़ी आसानी से हो सकता है, लेकिन मैं उनसे पूछूं कैसे? तो इसकी फिक्र आप मत कीजिए, वो सब मैं कर लूंगी। माँ को अंग्रेजी में मम्मी कहने से वो कभी ना नहीं करती। अच्छा। मम्मी
बेटी? मम्मी, वो कह रहे हैं बाहर घुमाने के लिए, मैं जा सकती हूँ? अरे तो इसमें शर्माने की क्या बात है, जा ना, ले ये बैग भी ले जा, जा बेटा जा। बस यही रोक दीजिए, चलिए उतरिए। आप कविता में तो लिख लेते होंगे ना? क्यों? अब मुझे यहाँ आधा घंटा लगेगा, तब तक आप क्या करेंगे? ओ, मेरी फिक्र मत कीजिए, आप किशन जी से मिलिए, मैं जरा जमुना तट होकर आता हूँ। जमुना तट? फिर कभी समझाऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। मेरे पे किशन से मिले तो सही आप। वो आपको लेने आ रहा हूँ, तब मिलूंगा। अच्छा। सुनिए सुनिए सुनिए, यू आर अ डार्लिंग, बड़ा मजा आया आपसे मिलकर, ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा। हाँ ये लो भाई। अरे ऐसे क्यों पड़े हो? क्या हुआ किशन? मेरे सर में दर्द है। अरे वाह, जिस सर में मैं रहती हूँ वहाँ दर्द की जगह कहाँ से हो गई? चलो चलो नखरा मत करो, अभी तो खड़े थे तुम बालकनी में। वो कौन था? वो कौन? वो ही तुम्हारा डार्लिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कितना हैंडसम है ना वो। देखो कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है? जलन क्यों होने लगी मुझे? भाई जलने वालों के सर पर सींग थोड़ी होते हैं। तुम्हें मालूम है वो कौन है? म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन बापू त्रिलोकी प्रसाद का दुलौता बेटा आलोक। मेरे पिता उनसे मेरी शादी तय कर रहे हैं। मुझे क्यों सुना रही हो ये सब कुछ? जरूर करो शादी, तुम्हारे वादे कल पार्सल कर हमारे पास। रियली? सारे वादे ना? भाई देख लेना, एक आध वादा यहाँ वहाँ कहीं रह ना जाए। मजाक मत करो। यू रट्ठूमल भोंदू प्रसाद जल कुकड़े कहीं के। वो भला आदमी तुम्हारी मेरी प्यार की खबर सुनकर मुझे यहाँ तक छोड़ने आया, और तुम? ठीक है। अरे अरे सुनो सुनो सुलक्षणा, गुस्सा मत करो, खफा मत हो। अब तुम ही बताओ, अगर तुम ये सीन देख लेती कि मैं सड़क पर खड़ा हूं और एक लड़की से चिल्ला कर कह रहा हूं ओ डार्लिंग, मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना, जल्दी लौट आना, तो तुम क्या सोचती, क्या कहती? सोचती वोचती तो बिल्कुल नहीं, कुछ कर डालती। क्या? मार डालती तुम दोनों को। नई लगन हर मीठी बतिया पिया जाने और जिया मोरा जाने सखी, किस किस बात पे धड़के छतिया, किस किस बात पे, किस किस बात पे, किस किस बात पे धड़के छतिया, किस किस बात पे धड़के छतिया, पिया जाने और जिया मोरा जाने सखी, नई लगन बाल भी उलझे हैं सपने भी, बाल भी उलझे हैं सपने भी, दूजे लागे हैं अपने भी, हो गए हम क्यों ऐसे दीवाने, हो गए हम क्यों ऐसे दीवाने, पिया जाने और जिया मोरा जाने सखी, नई लगन
सागर कर बरजोरी 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 जा